हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। जी हाँ, बिल्कुल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका इन टर्म एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आपका करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको इन टर्म एग्जाम में 60 मार्क्स के आएंगे, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर 10 कर्वेचर, यूनिट 4 है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको के पॉइंट बता देता हूं, और ज़्यादा कुछ इसमें हमने डीप में नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल फार्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ज़्यादा डीप में इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, और कर्वेचर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर दोनों अलग अलग है। समझ में नहीं आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं, कर्वेचर 1/रो होता है, यानी 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इंट्रिंसिक फॉर्म, तो रो इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई। मानिए फंक्शन आप अगर मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है साई यस और साई में, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फार्मूले से डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है? यानी अगर फंक्शन अगर आपको दिया है यस और साई में दिया हुआ है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे साई के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा कर्वेचर का कंसेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, डीप में हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए एक कर्व हमने ये लिया है ए बी लिया है, यहाँ पॉइंट कोई P है, और एक कर्व हमने सी डी लिया, यहाँ पर सी डी लिया हमने, यहाँ पॉइंट क्या है, P है। तो इस कहने का मतलब यह है कि कर्वेचर का मीनिंग क्या है, ये क्या है, ज्यादा बेंड है आपका। ये कर्व क्या है, ज्यादा कुछ बेंड है, और ये कर्वेचर क्या है, इसका कर्व का क्या है, ये हमारा कम बेंड है, इससे कम बेंड। इसका अगर हम रेडियस ड्रा करें, सर्किल ड्रा करें और इसका ड्रा करेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका सेंटर से इसका मिलाएंगे। तो कहने का मतलब इस टाइप के जो कर्व होते हैं आपके, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस सर्किल का जो ये आपका ए बी कर्व था, इसका आपने रेडियस ड्रा किया यहाँ पर। तो ये क्या है, जिस कर्व का रेडियस छोटा होगा उसका कर्वेचर जो है क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इसका देखेंगे, इसका जैसा सर्किल हमने ड्रा किया है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका कर्वेचर क्या है, छोटा हो जाएगा। यानी ए बी का जो हमारा कर्वेचर है वो ग्रेटर देन जो सी डी हमने कर्व ड्रा किया था, उससे क्या है, उसका कर्वेचर क्या है, ज़्यादा है। तो एक चीज़ में ये है कि रेडियस जितना ही छोटा होगा उसका कर्वेचर उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, मतलब बड़ा होगा, और जो जिसका रेडियस बड़ा होगा, जिस भी सर्किल का, उसका कर्वेचर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो सिंपल ये कर्वेचर का आप इसको रो से डिनोट करते हैं। कर्वेचर 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इंट्रिंसिक फॉर्म ये होता है। ठीक है, आप जो जितना ही कर्व ज्यादा ही बेंड रहेगा उसका कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए दोनों कर्व है, ये कुछ ज़्यादा ही बेंड है कर्व। ठीक है, और उससे क्या है, अब इसका रेडियस क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन इसका कर्वेचर जो है क्या होगा, इस कर्व से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको फार्मूला मिलेंगे, फार्मूला बेस से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब फार्मूला है वही पूछा जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ आप देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इंट्रिंसिक फॉर्म इज, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंट्रिंसिक फॉर्म, आपको अभी बताया गया था, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी। देखिए इस फॉर्मूले पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे मान लीजिए एस इक्वल टू आपको सेक साई पूछा जाए, दिया है, क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डी एस अपॉन डी साइन निकाल दी। अगर कर्वेचर पूछा गया, आपको कर्वेचर पूछा गया, तो कर्वेचर का यहाँ से फार्मूला हो जाता है
क्या होता है 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रेसिप्रोकल निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा एमसीक्यू में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट यस कामा साई, क्या पूछा गया है, यस कामा साई ऑन द कर्व यस इक्वल टू सी tan साई। मैं आपसे बोला था तो पूछा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रो इक्वल टू क्या होता है डी एस अपॉन डी साई, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए तो सी सेक स्क्वायर यक्स, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए सी और डी इनकरेक्ट है। डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पॉइंट ए कॉस क्यूब थीटा प्लस बी साइन क्यू थीटा, द कर्व क्या दिया है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3 इज। देखिए डायरेक्टली आप इसको याद कर जाइए, आएगा तो यही क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछेगा। हाँ ठीक है, ये आपके बुक में एग्जांपल है, एस्टेरॉइड बनाता है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ पे टाइम नहीं है अभी। ठीक है, तो ये जो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे और ये पॉइंट इस पॉइंट पर पूछा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इसका ये आएगा 3a साइन कॉस थीटा। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अभी आप इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सी डी, आपको अगर प्रूफ देखना है तो बुक में दिया, एग्जाम्पल दिया, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन फॉर्म इज। डायरेक्टली फार्मूला कुछ इसमें है ही नहीं है। ठीक है, यही आप याद करके जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। देखिए यहाँ पे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर के पावर 3/2 डिवाइड बाई y2, वेयर y1 क्या होता है, यहाँ पर देखिए y1 क्या होता है dy dx होता है और y2 क्या होता है d2y अपन dx स्क्वायर होता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ पर dy dx का स्क्वायर दिया हो, यहाँ पर दिया हो d2y अपन dx स्क्वायर। ठीक है, तो हो सकता है इनकी वैल्यू जो है ये होती जो है वो दे दे। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन नंबर बी तो इसमें करेक्ट है। अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, y1 की वैल्यू dy dx होती है, y2 की वैल्यू d2y अपन dx स्क्वायर होती है। तो हो सकता है इनकी वैल्यू रख के पूछी जाए, इसमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कार्टेशियन फॉर्म होता है यही होता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई y2। सी ऑप्शन नंबर रॉन्ग है और डी ऑप्शन नंबर रॉन्ग है, मिला लीजिएगा, बुक से भी आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, सिंपल सा है, इसका आप dy dx और d2y सब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका एक बार dy dx निकालिए, d2 अपन dx स्क्वायर निकालिए, वैल्यू रखिए, आराम से आपको मिल जाएगा। तो रो इक्वल टू क्या मिलेगा 1/0 आएगा, क्या आएगा 1/0 आएगा, तो 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं, स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है। एक बार सुनो, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा सकता है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है और स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर 0 होता है। समझ में आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन का इनफाइनाइट, केवल कर्वेचर 0, याद कर लीजिए आप लोग। बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म इज। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, यानी x इक्वल टू ft y इक्वल टू फाई टी। तो ये भी आपका क्या होता है डायरेक्टली फार्मूला है, रो इक्वल टू x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर के पावर 3/2 डिवाइड बाई x डैश y डबल डैश माइनस y डैश y डबल डैश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक बार बुक से आप पैरामेट्रिक फॉर्म जो चैप्टर नंबर 10 है डिफरेंशियल कैलकुलस का कर्वेचर जो चैप्टर है वो क्या है हमारा चैप्टर नंबर 10 है, यूनिट 4 में आपको मिलेगा चैप्टर ए। एक बार अपने मन से भी इसको स्टडी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी सी और डी क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको इतने क्वेश्चन जो फार्मूला बेस बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो स्टॉप करिए, उसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्स एंड वाई आर गिवन टू फंक्शन ऑफ यस। मतलब
क्या है कि अगर मान लीजिए एस इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है, एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है, बात समझ में नहीं आ रही है, एक्स वाई का फंक्शन दिया तो उसका रेडियस आप कर्वेचर आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर फंक्शन आप एक्स वाई दिया हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? उसका फार्मूला क्या होता है? देखिए दो फार्मूले होते हैं, एक माइनस डी वाई अपन डी एस डिवाइड बाई डी टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस होगा, जब यहाँ पर एक्स हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब रिप्लेस कर देंगे एक्स को वाई के साथ तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रहे कि जब अगर इस तरह का आपको एमसीक्यू पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर फंक्शन ऑफ यस जो है एक्स वाई के फॉर्म का है तो उसके दो फार्मूले होते हैं, एक तो माइनस डी वाई अपन डी एक्स डी टू एक्स डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर, दूसरा होता है डी एक्स अपन डी वाई डी एस डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, एक बार अपने बुक से आप भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इसके दो ऑप्शन हो सकता है, दे दिया जाए, या ये पूछा जाए या पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पेडल फॉर्म क्या दिया गया है? पेडल फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डायरेक्टली फार्मूला है, कुछ नहीं बेटा, आएगा तो डायरेक्टली इसी फिर में से आएगा या इसके बेस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रो इजकल टू आर इंटू डी आर अपॉन डी पी, डी पी दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी और डी क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोलर फॉर्म क्या दिया गया है? पोलर फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, पोलर फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी मैं बता देता हूँ, आर स्क्वायर रो इजकल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपन डी थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर अपन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर इंटू डी टू आर डिवाइड बाई डी थीटा का स्क्वायर। एक बार बुक से आप पोलर फॉर्म का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैच कर लीजिएगा क्या होता है। कहीं इधर उधर स्क्वायर मिसिंग हो गया तो कमेंट मत करने लगना कि सर यहाँ गलती कर दिए हैं। आपको बता दिएगा तरीका कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चन को ढूंढिए और उसका देख लीजिए, एक बार मिला लीजिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप पोलर फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसको मैच कर लीजिएगा अपने बुक से। सी हमारा रॉन्ग है और डी हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, टेंजेंशियल पोलर फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, क्या होता है? टेंजेंशियल पोलर फार्मूला ऑफ कर्वेचर आप क्या होता है इसका फार्मूला? रो इजकल टू पी प्लस डी टू पी डिवाइड बाई डी साई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका भी है, ए और सी और डी क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, द कर्वेचर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर। देखिए आपको क्या पूछा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, सर्किल का रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जैसे हमने ये हमारा क्या है, एक कर्व ही तो है, बेंड है, कर्वेचर फॉर्म कर रहा है और यहाँ से इसका रेडियस क्या है? आर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए समझिए पहले, तो कर्वेचर पूछा गया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इसका आर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? आर है, तो कर्वेचर क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो रेसिप्रोकल होता है कर्वेचर का। तो कर्वेचर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज, ऑप्शन नंबर सी 1/r। ए बी और डी हमारा क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो स्टॉप करिए, उसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन 12 पूछा गया है, द लोकस ऑफ द सर्किल ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड। हाँ, तो क्या होता है इसका डिफिनेशन क्या होता है? बुक में सिंपल डिफिनेशन दिया हुआ है कि द लोकस ऑफ द सर्किल ऑफ कर्वेचर फॉर अ कर्व इज कॉल्ड इवोल्यूट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सी बी और ए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 0 होता है। मैं आपको पहले ही बोला हूं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी सी और डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट एस साई ऑन द कर्व एस सी लॉग साई। सिंपल इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए आप, यानी हमारा रो इजकल टू क्या होता है? डिफिनेशन डी एस अपॉन डी साई डिफिनेशन होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो मिलेगा आप देख लीजिएगा, सी आई थिंक मिलेगा, तो बी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कर्व ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सब ये रिजल्ट्स हैं, स्टेटमेंट हैं, ठीक है, आपको बुक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। द कर्व ऑफ
कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कर्वेचर का कॉर्ड होता है वो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो यहां से क्या होगा, उसकी वैल्यू 2 रो साइन साई है। देखिएगा फाई नहीं है, ये क्या है, साई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए बी और डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस 2 रो साइन साई होता है, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस 2 रो कॉस साई होता है। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो 2 रो कॉस साई होगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो 2 रो साइन साई होगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू ओरिजिन या पोल इज। अब देखिए यहाँ पर ओरिजिन के पूछ रहा है तो इसका क्या होता है, 2 रो क्या होगा, 2 रो साइन फाई। बाकी आपका यहाँ पर एंगल क्या है, फाई है। ये देखिएगा एंगल यहाँ पर फाई है, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो उसका क्या होगा आपका, इसमें था कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू टू ओरिजिन 2 रो साइन फाई था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रो कॉस फाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रो कॉस फाई। तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या है, 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए सी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखिए जैसे कहने का मतलब मैंने आप ये एमसीक्यू मैंने क्रिएट किया हुआ है तो क्वेश्चन तो आपको यही रहेगा, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन ये गलत वाले ऑप्शन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, आपको सही वाला ऑप्शन मिलेगा, तो उसको ढूंढिए। इन दोनों, इन जो भी ये 3 रॉन्ग ऑप्शन है, अब इसको आप मत देखने चक्कर में रहिएगा कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो आपको ट्रू ऑप्शन ढूंढना है कि सी जो है, जो हमारा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है वो 2 रो साइन साई कहाँ है, ये ढूंढना है, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपका कर्वेचर यहाँ पर आप समाप्त होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 था, यूनिट 4 था, ठीक है। कर्वेचर कंप्लीटली मैंने जितने एमसीक्यू थे करवा दिए। थोड़ा सा आप बुक रख के एक बार अपने हल्के नजर से देख लीजिएगा, कोई और एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो कर लीजिएगा। न्यूमेरिकली जो एग्जाम्पल है उसको आप जरूर ट्राई कर लीजिए, जैसे पेडर फॉर्म में क्वेश्चन कोई दे दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसका रेडियस आप कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको ये फार्मूला आपको सब कुछ बता दिया गया है, उस पर रख के आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।